अच्छा, आज हम जो जर्नल में बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की और कैश डिस्काउंट की। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। तो डिस्काउंट में कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। एंट्री से तुम्हें सेल की, परचेज की सारी पता ही है। तो मेनली हम कैसे इसके अंदर कैलकुलेशंस करते हैं ना, उसका जो पार्ट है उसके नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज। तो ज़रा देखते हैं क्या टॉपिक है आज का। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक और होता है तुम्हारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? जब हम किसी को बल्क पे देते हैं, किसी ने हमसे बल्क पे होलसेल में सामान खरीद लिया, हम उस पर जो डिस्काउंट देते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जो इमीडिएट पेमेंट के टाइम पे दिया जाता है उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो दो तरह के डिस्काउंट है, एक है ट्रेड डिस्काउंट जो बल्क की वजह से दिया जाएगा और सामने वाला हमें अभी इमीडिएटली पे करने के लिए तैयार है तो हम उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एंट्री में जो विजिबल होगा वो सिर्फ कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट कभी दिखाया नहीं जाता। तो एंट्री में जब तुम्हें शो करना होगा तो सिर्फ हम कैश डिस्काउंट दिखाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी शो नहीं करते। तो कैसे इसका एग्जांपल्स हम लेंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे जिसमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होगा, कुछ एग्जांपल्स देंगे जिसमें कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, तुम्हारे दोनों डिस्काउंट्स होंगे। तो हम कैसे इसको शो करेंगे एंट्रीज में, उस पर आते हैं। एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू रवि ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है। हमने 1 लाख के गुड्स रवि को सेल करे। अब क्योंकि वो इतना सामान खरीद रहा था, हमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो 1 लाख अगर मैं 10% माइनस करूं तो हमारे गुड्स कितने के हो गए? 90,000 के। ये वाला पोर्शन तुम्हें एंट्री में शो नहीं करना, सिर्फ वर्किंग नोट में शो करोगे कि हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया। नेट एंट्री जो तुम्हारी बनेगी सीधा 90,000 से बनेगी। अब हम रवि को सेल्स कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? रवि टू सेल्स डायरेक्टली 90,000 से। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट काटना जरूर होता है वर्किंग नोट में, मगर एंट्री में उसको कहीं शो नहीं करते। एंट्री जो बनेगी वो नेट अमाउंट से तुम्हारी बनेगी। तो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल था ये। एक और एग्जांपल लेते हैं। गुड सोल्ड टू रवि 1 लाख है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है। फिर से 10% कैश डिस्काउंट भी है। इस बार हमने रवि को बोला हम तुझे 10% तो दे ही रहे हैं, यानी 1 लाख के गुड्स हम 10% ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही माइनस कर रहे हैं। गुड्स कितने के हो गए? 90 के। अगर तू हमें अभी पे कर देगा तो हम तेरे को एडिशनल डिस्काउंट देंगे विच इज कैश डिस्काउंट 10% एक्स्ट्रा। तो ये मगर इसकी कंडीशन है, क्या है कि तुम मुझे अभी पे करो तो तुम्हें ये डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आगे लिखा है ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली, उसने इमीडिएटली पे कर दिया। तो एग्री करो, क्योंकि उसने पे कर दिया उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। 90,000 के ऊपर 10% और मिल जाएगा। तो अब उसे गुड्स कितने के पड़ जाएंगे? 81,000 के। जैसे मैं तुम्हें पहले भी बता रहा था कि ट्रेड डिस्काउंट हम कभी शो नहीं करते, तो ये वाला पोर्शन कभी शो नहीं होगा। एंट्री में हम कहां से शो करेंगे? सिर्फ कैश डिस्काउंट के बाद वाला पोर्शन। अब हम इसमें कैश में सेल्स कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आएंगे? 81,000। अब ये जो 9,000 का डिस्काउंट है इसको अलग से शो करना पड़ेगा तुम्हें। तो कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, मगर एंट्री में कहीं विजिबल नहीं होना चाहिए। वो टू सेल्स 90,000 की हो जाएगी। तो अब उसे गुड्स कितने के पड़ रहे हैं? 81,000 के, क्योंकि उसको दो तरह के डिस्काउंट मिल रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो तुम्हें पहले माइनस करना ही होता है। कैश डिस्काउंट के टाइम पे सिर्फ ये कंडीशन देना क्या सामने वाला पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा है। पे करेगा तभी मिलेगा, वरना उसको नहीं मिलेगा। तो ये एक और एग्जांपल जिसमें दोनों तरह के डिस्काउंट्स थे। एक और एग्जांपल लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू रवि ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है। फिर से बिल्कुल सेम एग्जांपल है। 1 लाख के गुड्स है, फिर से 10% काट दिया, 90,000 के हो गए। फिर से 10% कैश डिस्काउंट है। ही पेड हाफ इन कैश एंड हाफ बाय चेक। अभी एग्जांपल तो मैं इसीलिए जानबूझ के करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स को क्या होता है, सर चेक से पे करा तो थोड़ा सा कैश डिस्काउंट देंगे। चेक से पे करो, कैश से पे करो, यूपीआई पेमेंट करो, कैसे भी करो, किसी ने पेमेंट कर दी ना तो इसका मतलब उसको दोनों तरह के डिस्काउंट मिलेंगे। तो उसे कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी फिर से अगर मैं 9,000 काट दूं, उसे गुड्स कितने के पड़ेंगे? 81 के। बस ये 81,000 का हाफ वो मुझे कैश दे रहा है, हाफ मुझे चेक दे रहा है। तो हाफ के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कैश। हाफ के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बैंक। डिस्काउंट कौन सा वाला शो करता है? सिर्फ कैश डिस्काउंट। सब मिला के सेल्स कितने की दिखाएंगे? 90 की। फिर से ये वाला पोर्शन तुम्हें दिखाना ही नहीं है, इसके आगे का पोर्शन दिखाना है। तो खाली ये समझो इसमें अमाउंट कैसे निकाला। 81,000 का हाफ यहां पे चला गया, हाफ यहां पे आ गया। तो हाफ कैश पे करा है, हाफ चेक पे करा। तो हमेशा ध्यान रखना, भले ही सामने वाला चेक से पे करे तब भी कैश डिस्काउंट जरूर मिलता है। और एक और एक स्लाइड पे देखते हैं। गुड सोल्ड टू रवि 1 लाख है, फिर से लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है। यहां तक बिल्कुल सेम एग्जांपल है। यहां तक मैंने माइनस कर दिया, 90,000 के हो गए। फिर से सेम कंडीशन है, 10% कैश डिस्काउंट है। सिमिलर कंडीशन तुम्हें इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। ही पेड 50% अमाउंट इमीडिएटली। तो हर एक में थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं। तो यहां पे रवि क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक काम करता हूं, अभी हाफ ही पे कर पाऊंगा,
तो मुझसे इसका हाफ अभी कैश में ले लो, आधा उधार पे हो जाएगा, आधा क्रेडिट पे हो जाएगा। तो वो हाफ मुझे पे करने के लिए तैयार है, हाफ वो क्रेडिट पे खरीद रहा है। तो ये जो 10% कैश डिस्काउंट है ना, ये उसे सिर्फ हाफ पे ही मिलेगा, टोटल पे नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 90,000 का पहले हाफ अलग कर दो ऑन क्रेडिट, हाफ अलग कर दो ऑन कैश। यानी आधी वो मुझे पेमेंट करेगा तो वो कैश में मानी जाएगी, और आधी वो क्रेडिट पे खरीद रहा है। तो अब जो उसे कैश डिस्काउंट मिलेगा 10% का, वो सिर्फ उसको कैश पेमेंट जितनी कर रहा है उस पे मिलेगा। तो कितना वो मुझे पे कर रहा है, 45,000, इसका 10% माइनस कर दो। तो 10% माइनस करके हमारा कितना आ गया, 40,500। अब पूरे को कैसे हम एंट्री में शो करेंगे, ये वाला पोर्शन तो फिर से नहीं दिखाना। सेल्स कितने की हुई है, 90 की। कैश कितना पे कर रहा है, 40,500। ये वाला डिस्काउंट हम शो करेंगे, और ये वाला क्योंकि क्रेडिट पे बेचा, रवि का नाम भी आएगा। तो देखो क्या क्या आ रहा है, कैश में कितना आ रहा है, 40,500 रुपीज। डिस्काउंट में हम कितना शो करेंगे, 4,500 रुपीज। जो क्रेडिट पे बेचा उसमें उसका नाम लिख दो। सब मिला के हमारी सेल्स कितने की होंगी, 90 की। ये वाला पोर्शन तुम्हें दिखाना ही नहीं, इसके आगे का दिखाना। तो इसमें जितना वो पे कर रहा है वो कैश में, जितना नहीं पे करे उसका नाम आ जाएगा कि वो क्रेडिट पे माना जाता है। अब मैंने यहाँ पे हाफ ऑफ लिया है, पॉसिबल वो 1/3 पे कर रहा हो, तो 90,000 का 1/3, 30,000 वो पे कर रहा है, 60 का क्रेडिट पे हो जाता। तो प्रपोर्शन कुछ भी हो सकता है, हाफ पे करेगा, 1/3 पे करेगा, 25% पे करेगा। जितना पे करेगा उसको अलग कर लो, रिमेनिंग को अलग कर लो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन वाइज मैं देखता हूँ दिक्कत आती है, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो होपफुली ये एग्जाम्पल के में तुम्हें वो नहीं आने वाली। देखो एंट्री हमने कोई खास नई नहीं सीखी, ऐसी एंट्रीज तुम पहले भी वीडियोस में देख चुके हो। मेन है ये कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, ये तुम्हें सारी कैलकुलेशंस वर्किंग नोट में प्रॉपर्ली शो करनी पड़ेंगी। पूरा जर्नल का फॉर्मेट तुम्हारा एक पेज पे होगा, अगले पेज पे तुम्हारी वर्किंग आएगी, तब तुम्हें ये दिखाना होगा। आज एक लास्ट एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। हम राम को गुड्स बेच रहे हैं 40,000 के, मगर ये कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग का मतलब है हमें ही 40,000 रुपए के मिले थे ये, तो हम जब किसी को बेचेंगे कुछ तो प्रॉफिट कमाएंगे। तो 40,000 के गुड्स हम बेच रहे हैं 25% ज्यादा में, यानी प्रॉफिट अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो मैं गुड्स उसको कितने के सेल कर रहा हूं, 50,000 के। तो पहले ये प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड कर देना। अब सेल्स कितने की होंगी, 50 की। अब उसमें लिखा है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया। तो अब ट्रेड डिस्काउंट देंगे तो वो माइनस कर दो, यानी गुड्स हमारे कितने के हो गए, 45,000 के। यहां पे कहीं कोई कैश डिस्काउंट के बारे में नहीं लिखा है तो हम नहीं अलाउ करेंगे। भले ही सामने वाला कैश पे करो, कैश डिस्काउंट देना है या नहीं देना है तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा। अब यहां पे नहीं लिखा कैश डिस्काउंट के बारे में, तो बस यहां तक की तुम्हारी एंट्री बनेगी। अब आगे क्या लिखा है, पेड कार्टेज ₹100 विच इज टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अब ये नई चीज है, पहले तो बताओ हमने गुड्स बेच दिए 45,000 के, राम को कैश में बेचे। अब कैश में सेल्स करेंगे तो हमारी क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मगर साथ में उसे कार्टेज भी ले रहे कितने रुपए का, 100 रुपीज का। तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 45,100 हम उससे लेंगे, इसमें से 45 तो सेल्स का है और 100 रुपए किस बात के उसे चार्ज कर रहा हूं मैं, कार्टेज के। इसके बाद में मैं कार्टेज पे करूंगा, कार्टेज टू कैश 100 रुपीज, मैं उसे चार्ज करके पे करूंगा। तो यहां पे तुम्हारा कार्टेज पहले क्रेडिट होगा क्योंकि हम उससे ले रहे हैं, और फिर हम पे करेंगे। तो ये भी एक टिपिकल एग्जांपल में से कि हम जैसे कार्टेज जब चार्ज करते हैं कस्टमर से तो कैसे दिखाएंगे, तो पहले क्रेडिट कर देना, फिर उसी को आगे पे करके उसको डेबिट कर देना। तो आज की जो तुम्हारी मेन क्लास थी वो थी डिस्काउंट्स के बारे में, कैसे हम ट्रेड डिस्काउंट शो करते हैं, कैसे हम कैश डिस्काउंट शो करते हैं। तो होपफुली ये तुम्हें कैलकुलेशंस जो है तुम्हारे काफ़ी काम आएंगी। थैंक यू सो मच।